मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मुद्दे पर कहा कि यहां तो अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया है। यहां जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वह उल्टी भी पड़ सकती है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे विरोधी नेता प्रतिपक्ष के लिए तरस जाएं और यहां विपक्ष ही न रहे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। बाबूलाल मरांडी द्वारा पुलिस द्वारा नाहक परेशान किए जाने के आरोप पर श्री सोरेन ने कहा कि यहां पर जांच एजेंसी किस लिए है, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए तो नहीं है। क्या उन संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए। सीएम ने कहा कि राजस्थान वाली रणनीति यहां नहीं चलेगी। ईडी और इनकम टैक्स के जरिए सरकार को परेशान करना यहां संभव नहीं है। मुख्यमंत्री को जान से मारने वाली ईमेल से मिली धमकी पर श्री सोरेन ने कहा कि इस विषय पर मैं क्या कहूं, इसके लिए अंदर की असल बात क्या है मुझे नहीं मालूम, पर यह बात मेरे संज्ञान में लाई गई है कि कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे। सीएम ने कहा कि बाहर से आने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो और वो चाहे किसी भी मार्ग से, सड़क, रेल या वायु मार्ग से आए तो उन्हें राज्य में 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना ही होगा। बाबूलाल मरांडी के दिल्ली जाने के सवाल पर श्री सोरेन ने कहा कि यह अब नियम बन चुका है और यह निर्णय सभी पर एक समान लागू होगा। बाबूलाल मरांडी के नक्सलियों द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने संगठन में जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब तक ऐसी कोई भी घटनाएं सामने नहीं आई है। सरकार पूरी तरह से सजग है, सिस्टम पर नजर रखे हुए है। सीएम ने कहा कि सजा पुनरीक्षण की बैठक पूरी नहीं हो पाई है। बैठक के बाद ही यह बताया जा सकता है कि कितने कैदी को छोड़ा जाएगा और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जेल में सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक ही हैं। उनके छूटने से पहले सरकार उन सभी के परिवारों के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का सर्वे करेगी और उसके अनुसार ही उन सभी को लाभ देने का मैंने निर्देश दिया है। दीपक कुमार, द न्यूज, झारखंड, बिहार। यार लॉन्च काफी दिनों के बाद हुआ। अब इस विषय पर मैं क्या कहूं। अब पता नहीं ये असल बात क्या है इसके अंदर, लेकिन ऐसी चीजें हमारे संज्ञान में लाई गई है कि कुछ लोग मेरे जान के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग ऐसे सोच रखने वाले लोग भी हैं इस धरती पर। हम अपना काम करेंगे और शायद हमारे कामों से अगर जिनको तकलीफ है उनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग अपने कदमों को नहीं रोकते हैं। हम लोग के कदम निरंतर चलते हैं, चलते रहेंगे बिना रुके, बिना थके। सर, प्रवासी जो मजदूर जो आए हैं उनको ट्रैप करने के लिए नक्सली भी लगे हुए हैं। हालांकि आपकी पुलिस कई जगह काम कर रही है, तो अपने संगठन में शामिल कराना चाहते हैं नक्सली। तो क्या सर आपकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। सरकार पूरी तरीके से सजग है और पूरा सिस्टम इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। और अभी एक निर्णय हम लोगों ने ये भी लिया है कि कोरोना कोविड को लेकर कि अब इस राज्य में जिस तरीके से पहले कुछ रिलैक्सेशन थे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं 70, 71, 72 घंटे के बाद वापस चले जाएंगे, अब यहां नहीं होगा। अब यहां पर जो भी लोग बाहर से आएगा, किसी भी रास्ते से आएंगे, तो उनको क्वारंटाइन में रहना होगा। उसके बाद ही आगे की गतिविधियां होंगी, चाहे हवाई जहाज से आए, सड़क से आए या किसी और भी माध्यम से आए। हालांकि अभी इससे ये धीरे धीरे बंद हो रही हैं और अब इस विषय पर हम लोगों ने इस बार आज ये निर्णय लिया है कि अब क्वारंटाइन में लोगों को रहना होगा जो भी बाहर